अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज जी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, एक लजीज़ किस्म का सालन बनाने जा रही हूँ मैं। और ये है पालक गोश्त, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊँगी और आपके लिए बनाना बहुत आसान कर दूँगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ जी आप सबसे पहले तो लेंगे, आप बीफ ले लें या मटन ले लें, उसी में सबसे मज़े का बनता है। मैंने 500 ग्राम लिया था। और ये भी पालक भी जो है ये भी इतनी ही है, 500 ग्राम। और साथ में मैं लूँगी एक प्याज, इसे आप चॉप कर लें या काट लें। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट होगा, 3 ग्रीन चिली और 1 टमाटर। ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम डालेंगे ऑयल। तो मुझे चाहिए तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल, जिसमें हम अपने मीट को भी कुक कर लेंगे। और जैसे मसाला बनाते हैं कढ़ाई गोश्त, जैसे कि आप कहले बनाते हैं, उसी तरह हम पहले से गोश्त को रेडी करेंगे। उसी से ही पालक गोश्त मज़े का बनता है। या मैंने चॉप कर लिया था प्याज को, तो उसे मैंने ऑयल में डाला है और इसे मैं इसके साथ फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा लाइट जब कलर हो जाएगा तो तभी हम इसमें गोश्त जो है वो ऐड करेंगे। पालक गोश्त हमेशा जो है वो बीफ में या मीट में, जो मटन है उसी में मज़े का बनता है। चिकन में भी अच्छा बनता है लेकिन मीट की निस्बत कम। तो जब थोड़ा सा प्याज आपका लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। और मैंने उसी के साथ ग्रीन चिली जो थी उसे भी चॉप कर लिया था, बहुत फाइन चॉप किया है मैंने। तो आप चाहें तो पेस्ट बना लें। तो अब इन तीनों चीज़ों को इसके साथ मज़ीद 1 मिनट कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा जो है वो टेस्ट आ जाए। अब जो है हम इसमें मीट ऐड कर देंगे। तो इस गोश्त को पहले ऐड करने का मकसद यही है कि ताकि ये ऑयल के साथ जो है और अदरक लहसुन पेस्ट के साथ थोड़ा फ्राई हो जाए। और कुछ टाइम तक इसके साथ ही हम इसे कुक करते रहेंगे। आलमोस्ट 5 से 7 मिनट तो लग जाते हैं इसे गोश्त को पकाते हुए, ताकि इसका एक कलर चेंज हो जाए और साथ में अगर कोई भी इसमें इसकी स्मेल या कोई भी चीज़ जो है वो भी ख़त्म हो जाए और जो इसका फ्लेवर है वो मज़ीद मज़ेदार आए। तो मैं इसे इसके साथ ही कुक करूँगी जब तक आपको लगे। ये देखिए अब कलर इसका चेंज हो गया, रेड से वाइट में आ गया या पिंक से कलर में आ गया। तो उसी में ही ऐड आपने चेंज करना है इसी तरह। अब मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। आपने हमेशा ज़हन में रखना है, पालक में हमेशा नमक जो है ना वो ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए आपने थोड़ा ही नमक ऐड करना है और बाद में आप टेस्ट करके और ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसी सालन में जो मैं मीट बना रही हूँ इसी में ऐड करूँगी। तो बाद में चेक करूँगी अगर ज़रूरत हुई तो मैं मज़ीद ऐड कर लूँगी। तो अब ये देखें, इसका कलर आपको प्रॉपर लग रहा है कि अब जो मीट है वो कुक हो गया है। ये देखें इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है। मैंने तकरीबन इसे 10 मिनट जो है यहाँ इसे फ्राई किया था अदरक लहसुन और प्याज़ों के साथ। ये देखें प्याज की और अदरक लहसुन का कलर जो है काफ़ी हद तक चेंज हो गया था। तो इस स्टेप पे आके आप इसमें चॉप जो है वो टमाटर ऐड कर दें। मैंने भी इसे चॉप किया था, या पेस्ट बना लें कुछ भी। तो उसके साथ मज़ीद इसे 1-2 मिनट आप कुक करेंगे। यहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हम इसे इसके ऑयल में ही कुक करते रहेंगे। और बाद में जब टमाटर ऐड करते हैं तो उसमें भी पानी होता है। अब यहाँ कुक हो गया था तो मैं स्पाइस डालूँगी। आधी चम्मच मैंने रेड चिली डाली है, ये चिली फ्लेक्स है आधी चम्मच, इसकी अकॉर्डिंग टेस्ट आप डाल लेंगे। थोड़ी सी हल्दी डाल लें और 1 चम्मच भर के छोटा जो है वो ड्राई कोरिएंडर है, सूखा धनिया, वो ऐड कर दें। बस यही स्पाइस जो है वो मैं यूज़ करूँगी और इसी से इसका इतना अच्छा फ्लेवर आएगा। आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बड़ा मज़ेदार आपका सालन बनेगा। तो अब ये थोड़ा सा कुक करेंगे। ये देखें आपको लग रहा है कि जैसे सही इसका मसाला मज़ेदार सा जो है वो रेडी हो गया है, क्योंकि इसके बाद हमें इसे भूनने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हम इसी स्टेप पे इसे अच्छे से कुक करेंगे। तो जब प्रॉपर आपको लगे कि आपका मसाला रेडी हो गया, तब आपने पानी को थोड़ा गर्म करके ऐड करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आपका जो सालन का फ्लेवर है वो चेंज नहीं होता। 1 गिलास पानी डालें और उसके बाद मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट इसे कुक होने दूँगी। ये डिपेंड करता है आपके गोश्त पे कि वो जल्दी गलता है या नहीं। यहाँ पालक है तो इसका सबसे आसान तरीका, पालक को बिल्कुल काटने की ज़रूरत नहीं है इतनी मेहनत करके। बस आप उसे साफ़ करें और उसे अच्छे से पानी से धो लें ताकि कोई रेत वगैरह उसके अंदर ना हो। और उसके बाद देचकी में डालें अपनी पालक को और साथ में
1 गिलास पानी। तो मैं जिस हिसाब से पालक थी उस हिसाब से 1 गिलास मैंने पानी डाला है, क्योंकि पालक ख़ुद भी जो है वो पानी छोड़ती है। तो अब ये मैं इसे कवर करके रख दूँगी। पालक में पानी थोड़ा ही ऐड करना होता है, क्योंकि जब ये बॉयल होने लगती है तो ये ख़ुद ही इसका पानी का लेवल ठीक हो जाता है। तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ इस तरीके में सबसे जो मज़े की बात है वो यही कि पालक आपको काटनी नहीं पड़ती, वो आपका वो सारा टाइम बच जाता है। आप आराम से पालक को साफ़ करने के बाद धोएं और डायरेक्ट इसे देचकी में डालें, क्योंकि हमें इसे बाद में ग्राइंड ही करना है, तो इससे काटने की ज़रूरत नहीं है। ये जी आप देख लें, अब बॉयल हो रही है, तो साथ में मैं थोड़ा बहुत इसे हिलाती रहूँगी ताकि अच्छे से वो अंदर मिक्स हो जाए। इसकी जो डंडियां हैं वो भी कुक हो जाती हैं और उसका भी कोई बाद में ग्राइंड करने में वो अंदर नहीं आती हैं, तो वो इशू नहीं है आपको कि अब उसे काटेंगे। इनका अपना फ्लेवर होता है। अब ये जो था देखे पानी आलमोस्ट सारा ड्राई हो गया था जो 1 गिलास मैंने डाला है। अब मैं इसे इसके साथ ग्राइंड कर लूँगी और बहुत ज़्यादा आपने पेस्ट नहीं बनानी है इसकी, मैं आपको दिखाऊँगी कैसे रखना है आपने। अगर आपको ज़्यादा पानी हो तो आप थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं। ये देखें, हमें इस तरह का ही चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट आपने नहीं बनानी, वो अच्छा नहीं बनता सालन। तो यहाँ गोश्त भी जो है वो कुक हो गया था। यहाँ पालक जो है इसे मैं इस फ्राई पैन में डाल के, ऑयल नहीं डाला मैंने, सिर्फ पालक ही डाली है इसमें। इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट में पकाऊंगी ताकि जो पालक के अंदर पानी था वो सारा ड्राई हो जाए। और कुछ भी नहीं ऐड करना पालक में, अगर चाहें तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लें, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसका पानी ही ड्राई करना है। तो यहाँ मैं प्रेशर में से सालन निकाल के उसमें डाल दूँगी, क्योंकि वो थोड़ा क्लियर व्यू उसका नहीं आ रहा था वीडियो में। तो यहाँ पालक जो है वो भी आलमोस्ट पानी जो है वो ड्राई होने वाला है। तो इसी दौरान जब आप ड्राई कर रहे हो पानी, तो 1 चम्मच भर के आप इसमें सूखी मेथी डाल दें। इसका भी अपना ही फ्लेवर आता है पालक में, और ये मज़ेदार जो है वो सालन को मज़ीद जो उसका जो टेस्ट है वो कर देती है और मज़े का। अब इसके साथ ही इसे थोड़ी देर और कुक कर लेंगे। तब तक करना है जब आपको लगे कि अब इसका पानी ड्राई हो गया है, तो बस पालक जो है वो रेडी है। साथ मैंने उसका दूसरे जो सालन था उसका भी चूल्हा चलाया हुआ है, ताकि थोड़ा सा जो मज़ीद उसका पानी बच गया था वो भी ड्राई हो जाए। ये देखें आप, पालक आलमोस्ट सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो अब चलते हैं अपने सालन की तरफ। अब इसमें से मैं मज़ीद इसे थोड़ा सा पानी और ड्राई कर लूँगी और फिर ये जो है पालक ऐड करेंगे। ये 1-2 मिनट और लगेंगे, क्योंकि मैंने 1 ही गिलास पानी डाला था, तो मीट जो था वो प्रॉपर कुक हो गया था इसमें। तो अब मैं इसे पालक को इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी अगर हो तभी पालक डालिएगा, ताकि पालक भी जो है वो मीट का जो टेस्ट है वो ऑब्ज़र्व कर ले और जो सालन है वो मज़ीद जो है और मज़े का हो जाए। तो अब सारी पालक जो है उसके अंदर डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। और जब भी आप पालक मीट में डालेंगे तो इसमें थोड़ा पानी होने की वजह से बहुत ज़्यादा छींटे पड़ते हैं, तो इस टाइम आपने ध्यान रखना है और इसे कवर करके ही कुक करना है इधर तकरीबन 5 से 7 मिनट, ताकि उसके जो पानी है वो ड्राई हो जाए। जब तक पानी ड्राई नहीं होगा आपको बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा छींटे जो पड़ते हैं चूल्हे पे, इवन के बाजू हाथ पे भी लग सकते हैं। तो ये इसे कवर करके ही तब तक पकाइएगा। जब पानी ड्राई हो जाए फिर आप आराम से इसे मिक्स कर सकते हैं, फिर वो इशू नहीं होता। तो मैं मज़ीद 5 मिनट जो है वो इसे और कुक करूँगी ताकि पानी ड्राई हो जाए। जब पानी ड्राई होता है तो ऑयल ख़ुद ब खुद ऊपर आने लगता है। अब ये देखें, जैसे आपको ऑयल थोड़ा ऊपर नज़र आ रहा है, तो इसी तरह ही हमने इसे करना है। पानी ड्राई होने के बाद थोड़ी देर और इसे कुक करें ताकि ये अपना ऑयल छोड़ दे। तो तब तक बस इसे पकाएंगे और ये मज़ेदार जो है वो सालन रेडी हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके से पालक गोश्त अभी तक नहीं बनाया तो मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बड़ा मज़े का बनता है सालन। ये मैंने थोड़ा सा और धनिया डाला है सूखा। अब ये सालन आलमोस्ट रेडी है, आपको देखने में भी लग रहा होगा कितना मज़ेदार इसकी लुक आ रही है, और ये खाने में भी इतना ही अच्छा था। यह नमक मैंने चेक कर लिया था, तो मुझे मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो शुरू में था वही प्रॉपर था। तो बस ये देखें जी इसकी लुक। अगर आप पालक की पेस्ट बना देंगे ना तो वो अच्छा सालन नहीं आपका बनेगा, देखने में भी ऐसे मज़े का नहीं लगता। तो आपने वो ज़हन में रखना है जब पालक को आप ग्राइंड करें। तो ये देखें, अब तो रेडी था, मैं डिश आउट करूँगी और आप इसकी फ़ाइनल लुक देख लें।
उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको डिफरेंट ये तरीका लगे, आपने पहले नहीं बनाया, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस भी देख सकें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, स्पेशली जो लोग देखते हैं पसंद करते हैं। अब इसे मैं गार्निश कर लूँगी चॉप्ड धनिए के साथ। तो बस ये है रेडी। आप ये देखें कैसी इसकी जो है वो अच्छी लुक आ रही है। तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।